जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 फरवरी कल थी और कल के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे और उन्होंने कल से अपना पदभार संभाला है। तो उसी को लेकर जितनी भी और भी अपडेट हैं फरवरी के, उन सभी अपडेट को हम लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे में आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। स्टार्ट करते हैं, वर्तमान में कौन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। 51 नंबर के कौन से बने हैं? संजीव खन्ना। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 124 में इसकी चर्चा की गई है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जो कि 33 प्लस 1 यानी 33 अन्य न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस यानी जो मुख्य न्यायाधीश है वो होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अगर अधिनियम पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो बताइएगा सर मुंबई में इसका मुख्यालय है। किस जगह पर? मुंबई में इसका मुख्यालय है। हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ में अन्य सभी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिसने फॉर्म अप्लाई किया है या करने वाले हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण पीडीएफ कोर्स है जो कि आप सभी को जो बूस्टर रहेगा, बूस्टर कोर्स रहेगा, जो रैंक बूस्टर कोर्स रहेगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि रैंक बूस्टर कोर्स जो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। ये जो भी जीएस और जीके का जो पोर्शन रहता है वो मार्क्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। देखिए, मैथ रीजनिंग लगभग लगभग सभी की बराबर होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें क्या होता है, मैथ रीजनिंग लगभग सभी की अच्छी हो जाती है, लेकिन साइंस और जीके में वो मात खाते हैं। किसमें मात खाते हैं? साइंस और जीके में। तो इसीलिए साइंस और जीके का ये पीडीएफ कोर्स है जो कि आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कराया जाएगा। एग्जाम वेब ऐप पर इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं और आपको हैंड रिटन नोट्स इसके प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। यहां से आपको हार्ड कॉपी भी इसकी भेज दी जाएगी। बिल्कुल सटीक कंटेंट के साथ में पीडीएफ बनाई जाएंगी जो कि आपको डेली बाय डेली टॉपिक के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 50 रुपए का महाशिवरात्रि ऑफर के तहत 50 रुपए की छूट मिल जाएगी, जो कि आपको मात्र 149 रुपए में ये कोर्स पड़ जाएगा। तो इसको ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी और अपना सपना पूरा करिए। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम यानी यूपीपीएससी का एग्जाम हो, या फिर आप कह लीजिए यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, एसएससी से संबंधित, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उसमें सभी में जो पॉलिटी क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से छप जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं? डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर है समीर बी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का काम होता है कि सेना के लिए महत्वपूर्ण मशीनों का निर्माण करना, जो मशीनें होती हैं उनका निर्माण करना। स्थापना इसकी होती है 1958 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति कौन हैं? राज्यसभा के सभापति कौन है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। और अनुच्छेद 80 में क्या किया गया? राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। 250 में 238 निर्वाचित होती हैं और 12 मनोनीत सीटें होती हैं। 12 जो लोग हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है और लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता या नेता विपक्ष सभा राज्यसभा कौन है? जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में सदन के नेता नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? जो नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा है वो कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। लोकसभा में सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो है राहुल गांधी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार। इन्होंने अपना पदभार कब से संभाला है? 19 तारीख से, यानी कल से संभाला है। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। 19 फरवरी 2025 से 19 फरवरी 2025 से इन्होंने पद ग्रहण किया है। पद ग्रहण किया। मुख्य निर्वाचन या भारत निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। जनरल अनिल चौहान ने अपना पद 30 सितंबर 2022 को ग्रहण किया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। भारत के थल सेना के प्रमुख भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। स्थापना इसकी होती है थल सेना की 1 अप्रैल 1895 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 1949 में जनरल के एम करियप्पा जो कि पहले थल सेना अध्यक्ष थे, इन्होंने 15 जनवरी 1949 को अपना पद ग्रहण किया था और इसी की वजह से 15 जनवरी को हर वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत के वायुसेना के प्रमुख भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष हैं। स्थापना इसकी 8 अक्टूबर को होती है वायुसेना की, 8 अक्टूबर 1932 को, और 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और मोटो इसका है टच द स्काई विद ग्लोरी नवा स्पर्शम दीप्तम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आकाश ग्लोबल स्टडीज के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। भारत के नौसेना प्रमुख भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को उसका गठन होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और सम नो बरुणा इसका मोटो है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए
पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था और हमले में पाकिस्तानी जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर वार करने वाली एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। किसका किया गया था? एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। वहीं अगर पश्चिमी नवल कमांड की बात की जाए तो ये मुंबई में स्थापित है, पूर्वी नवल कमांड विशाखापत्तनम में स्थापित है, दक्षिणी नवल कमांड कोच्चि में स्थापित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। महानिदेशक डीजी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना होती है 20 सितंबर 1985 को। 20 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो है सेवा ही संकल्प। आरपीएफ दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है नीति का। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? नीति आयोग के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो ये है के संजय मूर्ति, सीएजी हैं, कैग हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 में इनकी बात की गई है और 148 के तहत ही इनकी नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तों आदि से संबंधित ये अनुच्छेद है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। और के संजय मूर्ति आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल में ही बने हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का है, जो भी इसमें पहले हो जाए। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सूचना आयोग यह एक वैधानिक निकाय है और केंद्रीय सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये बना है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं और एक क्या होगा? एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल एसजीआई कौन है? तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन हैं? एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं बी रामासुब्रमण्यम। बी रामासुब्रमण्यम एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। संविधान के भाग 14 में 315 से 323 अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 315 कहता है कि केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये अनुच्छेद 315 ये बात कहता है। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग की बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन संविधान के अनुच्छेद 280 में इनका वर्णन किया गया है और पहले वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना होती है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 280। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच इसके अध्यक्ष हैं। सेबी की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं कितने? 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक अहमदाबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई और चौथा दिल्ली। तो इसके कितने?
4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना किस कब हुई थी इसकी? दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थापित है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को